हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज के भी जितने करंट अफेयर्स बन रहे हैं सभी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज 14 महीना है जी, 15 मई, 15 मई 2026 के। हाँ नहीं, जितने भी करंट अफेयर्स है सभी को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज का करंट अफेयर्स लिखिएगा। लिखिएगा, हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन कहां लागू करने की घोषणा हुई है? लो एमिशन, हाल ही में भारत का पहला लो एमिशन जोन कहां लागू करने की घोषणा की गई है? कहां घोषणा की गई है? आंसर लिखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में लिखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, चलिए बता रहे कि महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है जी? राजधानी कहाँ है? मुंबई है। ठीक है, मुंबई। बताना है महाराष्ट्र का सीएम कौन है? महाराष्ट्र का सीएम कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। यहाँ का गवर्नर बोलेगा तो कौन हो जाएगा? गवर्नर हो जाएगा आपको जिष्णुदेव शर्मा। जिष्णुदेव शर्मा, जिष्णुदेव शर्मा हो जाएगा। ठीक है, बोलेगा कि महाराष्ट्र के राजधानी कहाँ है, तो कहाँ बताएंगे? मुंबई। बताना है कि महाराष्ट्र के, बोलेगा कि सीएम मुख्यमंत्री कौन है, तो कुछ बताएंगे? देवेंद्र फडणवीस बताएंगे, देवेंद्र फडणवीस बताएं। बताना कि गवर्नर कौन हो जाएगा? विष्णुदेव शर्मा। बताना है कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है जी? लोकसभा सीटों की संख्या बताना है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, और विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? बताओ फटाफट। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं जी कि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 48 है। कितना है? 48। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 19 है। कितना है जी? 19 है। और यहाँ से पूछेगा कि विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 288। कितना? 288। कितना बताएंगे? 288। ये सभी चीज को अभी माइंड में अटा करके हमको बताओ। ठीक है, पूछेगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जी कि हाल ही में भारत का कौन सा पहला एमिशन लॉ जोन घोषित किया गया है? एमिशन लॉ जो जोन घोषित किया गया है, तो कौन सी बताएंगे? महाराष्ट्र के पुणे में। महाराष्ट्र के पुणे में बताएंगे। ठीक है, पूछेगा कि महाराष्ट्र के, है ना, महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। बोलेगा कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, तब कब क्या बताएंगे? देवेंद्र फडणवीस बताएंगे। देवेंद्र फडणवीस बताया। यहाँ से पूछेगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, तब क्या बताएंगे? जिष्णुदेव शर्मा बताएंगे। जिष्णुदेव शर्मा बताएंगे। पूछेगा कि महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 48। पूछेगा कि महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? कितना है? 19। बताना है कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 288 है। चलिए ठीक है, देखो जी गिर गया ये सब क्या। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है? एक पैनल का गठन किया गया है। एक पैनल का गठन किया गया है। आंसर लिख गया जस्टिस अरविंद कुमार। जस्टिस अरविंद कुमार।
अरविंद कुमार। ठीक है, ये जो है ना पैनल को घोषणा करने का काम कौन किया है, तो घोषणा करने का काम क्या है, जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत घोषणा करने का काम किया, लेकिन क्या है, घोषणा करने का काम किया जस्टिस सूर्यकांत, लेकिन अध्यक्षता का पैनल गठन किसे किया गया है, जस्टिस अरविंद कुमार को किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जितने भी है ना राज्य के उच्च न्यायालय है या आपका जिला न्यायालय है ना, कोर्ट है, उस सबको क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। यानी कि जहाँ पे टूटे फूटे जो मकान है, टूटे फूटे कार्यालय है, उसको बढ़िया से मरम्मत करेंगे और डिजिटल रूप से उसको कुछ करेंगे, विकसित करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर लगाना, लाइट लगाना, पंखे लगाना, है ना, ये सब क्या होगा उसमें लगाया जाएगा। सिंपल समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, है ना, जो जहाँ पे ऑफिस हो उसको बढ़िया से अच्छा से बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का, भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है, उद्घाटन किया है। हेरिटेज साइट, हेरिटेज, भीम मंडली इको हेरिटेज साइट, भीम मंडली इको हेरिटेज साइट, भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है, का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध, इस इको हेरिटेज का साइट का संबंध, साइट का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है। आंसर लिखिएगा, ओडिशा के संबलपुर में, जो ओडिशा, ओडिशा लिख सकते हैं इसको, है ना, ओडिशा, ओडिशा के संबलपुर में ये स्थित है। ठीक है, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा के कहां कौन जगह पर, संबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए बताना यहां से जी कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है जी, ओडिशा की राजधानी कहाँ है, यहाँ राजधानी कहाँ है ना, यहाँ का सीएम कौन है, उसके बाद यहाँ के गवर्नर कौन है ना, उसके बाद यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, उसके बाद में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, उसके बाद विधानसभा सीटों की संख्या कितना है। जल्दी जल्दी हमको फटाफट बताओ, है ना। यहाँ से बताना कि राजधानी कहाँ हो जाएगा जी, भुवनेश्वर हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। ठीक है, भुवनेश्वर हो जाएगा। यहाँ से बताना कि यहाँ के जो उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री है या सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर है, कौन है, मोहन चरण मांझी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी हो जाएगा। बताना कि यहाँ के गवर्नर कौन है जी, रघुवर दास। कौन हो जाएगा जी, रघुवर दास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रघुवर दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, रघुवर दास। बताना यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर जानते कितना है, 21 है। कितना है, 21 है। कितना है, 21। कहाँ, ओडिशा में। राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। कितना है जी, 10 है। और पूछेगा कि यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 147 है। कितना है, 147। इस प्रकार से सभी याद रखेगा। ठीक है, पूछेगा कि ओडिशा की राजधानी कहाँ है, तो सब जानते हैं कहाँ, भुवनेश्वर, है ना। पूछेगा कि ओडिशा का मुख्यमंत्री कौन है, क्या बता, मोहन चरण मांझी बताएंगे, मोहन चरण मांझी बताएंगे, है ना। पूछेगा यहाँ से कि ओडिशा का गवर्नर कौन है, कौन बताएंगे, रघुवर दास। कौन दास, रघुवर दास। कौन दास, रघुवर दास, है ना। ओडिशा का गवर्नर कौन है, रघुवर दास है। पूछेगा कि ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, 21 है। पूछेगा कि लोकसभा सीटों की संख्या ओडिशा में 21 है, तो बताना कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, 10 है। कितना है जी, 10 है। ठीक है, पूछेगा यहाँ से
यहां से पूछेगा कि ओडिशा में विधानसभा सीटों से कितना है, तो कितना बताएंगे? 147 बताएंगे। अभी हम बताया हूं महाराष्ट्र के बारे में, बताओ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। पूछेगा कि महाराष्ट्र के आ जाइए लेट से, इतना से लेट से नहीं, जल्दी आया कीजिए, है ना। पूछेगा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। पूछेगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव शर्मा रे, जिष्णुदेव शर्मा रे, है ना। कौन हो जाएगा? जिष्णुदेव शर्मा। नहीं बताया अभी, है ना, कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव शर्मा, है ना। पूछा कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या पूछ रहे हैं कि कितना है? 48, है ना। आप पूछा कि राज्यसभा सीटों की संख्या था 19। पूछा कि विधानसभा सीटों की संख्या था 288। इस सभी को याद रखना है, सभी को याद रखना है। बताओ ओडिशा में, ओडिशा का राजधानी कहाँ? ओडिशा का सीएम कौन? मोहन चरण मांझी। पूछेगा कि ओडिशा का गवर्नर कौन? रघुवर दास। पूछेगा ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या? पूछेगा कि ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या 10। बताए पूछना ही, यहाँ से पूछेगा कि ओडिशा में, है ना, विधानसभा सीटों की संख्या 147। इस प्रकार से इस सभी को याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखिएगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने यूएलपीजीएम और अग्नि लिखेगा इंग्लिश में, अग्नि का कर दीजिएगा, अग्नि का, ठीक है। यूएलपीजीएम और अग्नि का VTOL-1, ठीक है, VTOL-1 अग्निका के बाद लिखिएगा VTOL-1 कौमिकाजे ड्रोन को खरीद किससे की है? क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने यूएलपीजीएम और अग्नि का VTOL-1 कामिकाजे ड्रोन की खरीद किससे की है? तो किससे बताएंगे? तो आंसर लिखिए अडानी डिफेंस से। किससे जी? अडानी डिफेंस से ये खरीदने का काम करेगा। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर जो यूएलपीजीएम और अग्नि का VTOL-1 जो है, ये कैसा ड्रोन है जी? ये ड्रोन आपको, ये कैसा मतलब कि मशीन है? तो कह सकते हैं ये क्या ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं जी, है ना, बम वगैरह अगर पटकना रहता है युद्ध में बम वगैरह पटकना रहता है, तो हवाई जहाज या फाइटर जेट से या हेलीकॉप्टर से लेकर जाते हैं, है ना। उसमें क्या करते हैं, बहुत सारा जमीन को करना पड़ता है, उसका उड़ने वक्त टेक ऑफ करने के लिए और लैंडिंग करने के लिए उसे बहुत मात्रा में जगह चाहिए, नहीं जगह चाहिए, है ना। उसको टेक ऑफ करने के लिए मतलब उड़ने के लिए और लैंडिंग करने के लिए दूर से उसको लेना पड़ता है ना। ये क्या है ना, यूएलपीजीएम और अग्नि का VTOL जो 1 है ना, डायरेक्ट ऐसे यहाँ पर रहेगा, यहाँ से लोड करेंगे बम और डायरेक्ट इस तरह के एकदम पूरा वर्टिकल उठेगा, ठीक है, वर्टिकल उठेगा और जहां ले जाना होगा जहां ले जाकर के पटक देगा। क्या ये इससे फायदा है कि नहीं फायदा है ना। अब मान लेते हैं कि कहीं पे जगह कम है, वहां पे युद्ध छिड़ गया, तो वहां पर हमको तो टेक ऑफ करने के लिए जगह ही नहीं चाहिए, जगह ही नहीं है, और लैंडिंग करने के लिए तो जगह नहीं है, तो क्या करेंगे? तो उसी वक्त ये वाला जो है आपको ड्रोन का काम करेगा और बम पटकने काम करेगा और युद्ध जीतने का काम करेगा, ठीक है। ये कितना बड़ी बात है ना कि ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। मेरी रसोई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आंसर लिखिएगा पंजाब। आंसर लिखिएगा पंजाब। बताओ यहां से हमको जी, है ना, कि पंजाब का राजधानी कहाँ है? बताओ पंजाब का राजधानी कहाँ है ना? राजधानी कहाँ है पंजाब का? बताना राजधानी कहाँ है ना? पंजाब का बताना कि सीएम कौन है? बताना कि पंजाब का गवर्नर कौन है? बताना है कि पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? बताना है अगला कि लोकसभा सीटों की संख्या और राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? बताना है कि पंजाब में, है ना, विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो बताना, यहाँ पर हम लोग सब जानते हैं कि पंजाब का राजधानी कहाँ है जी? चंडीगढ़ है। कहाँ है? चंडीगढ़ है। बताना है चंडीगढ़ है। ठीक है ना? बताना है कि यहाँ का गवर्नर कौन हो जाएगा? यहाँ का गवर्नर कौन हो जाएगा जी? तो भगवंत मान हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? भगवंत मान हो जाएगा। भगवंत मान हो जाएंगे। ठीक है। पूछेगा यहाँ से कि पंजाब का सीएम कौन है? तो भगवंत मान। बताना है कि पंजाब का गवर्नर कौन हो जाएगा? पंजाब का गवर्नर कौन हो जाएगा? तो पंजाब का गवर्नर हो जाएगा आपका गुलाब चंद्र कटारिया। कौन हो जाएगा? गुलाब चंद्र कटारिया। गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है। कौन चंद्र कटारिया? गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, कटारिया। पूछेगा यहाँ से, है ना, कि पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा सीटों की संख्या कितना है जी? तो हाँ, लोकसभा सीटों की संख्या बिल्कुल राइट, 13 है। कितना है? 13 है। पूछेगा यहाँ से, यहाँ पर से पूछेगा कि पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। पूछेगा यहाँ पर कि पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 117 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से सभी याद रखेंगे। ठीक है। बताओ, है ना, कि पंजाब का राजधानी कहाँ है? पूछेगा कि पंजाब का सीएम कौन है? भगवंत मान। कौन मान? भगवंत मान। पूछेगा कि पंजाब का गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। पूछेगा यहाँ से कि पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 13। अब यहाँ से पूछेगा कि पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। पूछेगा यहाँ से कि पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 117। ठीक है। अभी मैं बताया हूँ, है ना, महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र के बारे में बताओ कि महाराष्ट्र के राजधानी कहाँ? मुंबई। पूछेगा कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। पूछेगा कि महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव शर्मा। जिष्णुदेव शर्मा। पूछेगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की कितना है? 48। पूछेगा कि महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 19। पूछेगा कि महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 288। उसी प्रकार से मैं अभी बताया था ओडिशा के बारे में। ओडिशा का राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। ओडिशा का राजधानी भुवनेश्वर। तो वहां के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी है। मोहन चरण मांझी है। पूछेगा कि यहाँ से ओडिशा का गवर्नर कौन है? रघुवर दास। कौन दास? रघुवर दास। पूछेगा यहाँ पर कि ओडिशा में लोकसभा सीटों की संख्या 21। पूछेगा कि यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या 10। पूछेगा यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 147। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी, हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स, हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? अवार्ड किसे मिला है? या इसी अवार्ड को बोलते हैं बाफ्टा अवार्ड। क्या बोलते हैं जी? बाफ्टा अवार्ड बोल सकते हैं इसी अवार्ड को, है ना। ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड को, इसी को बोलचाल की भाषा में बाफ्टा अवार्ड बोलते हैं। ठीक है। तो साइड में आप कर सकते हैं बाफ्टा अवार्ड किसे मिला है? तो कोड ऑफ साइलेंस को मिला। किसे मिला है? कोड ऑफ साइलेंस के। लिखिएगा कोड ऑफ साइलेंस।
कोड ऑफ साइलेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे, हाल ही में चर्चा में रहे बैली फीवर का संबंध किससे है? बैली फीवर का संबंध किससे है? आंसर लिखिएगा दुर्बल फंगल इन्फोर्मेशन इन्फेक्शन लिखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे बैली फीवर का संबंध किससे है? तो आंसर लिखिएगा दुर्बल फंगल इंफेक्शन, दुर्बल फंगस या फंगस जिसको बोल सकते हैं, है ना, इंफेक्शन। बताओ जी, यहां से क्वेश्चन आप लोग को पूछ देगा कि दुर्बल फंगल इंफेक्शन किससे संबंधित है ना? तो बैली फीवर से। किससे? बैली फीवर से, है ना। बैली फीवर बताएंगे आप, बैली फीवर किससे संबंधित है? तो दुर्बल फंगल इंफेक्शन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में किसने सरकारी स्कूल के शिक्षकों, हाल ही में किसने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए और कर्मचारियों के उपस्थिति दर्ज करने के लिए कर्तव्य कॉम्स ऐप लॉन्च किया है? कर्तव्य कॉम्स, कॉम्स, कर्तव्य कॉम्स ऐप लॉन्च किया है। आंसर लिखिए कर्नाटक, कर्नाटक। आंसर है कर्नाटक। इसमें क्या किया गया है ना, ये जो आपका ऐप लॉन्च किया है कर्तव्य कॉम्स ऐप, है ना, इसमें क्या किया गया है? सरकारी कर्मचारियों को और शिक्षकों को, है ना, क्या करना पड़ेगा? उसमें उपस्थिति दर्ज करना पड़ेगा। जैसे कि बिहार में है ना जी, सरकारी जितने भी स्कूल टीचर हैं, है ना, प्रेजेंटी देते हैं ना अपना मोबाइल से ऑनलाइन, उसी प्रकार से वहां भी कर्नाटक में कर दिया गया है ना। सुबह जाते हैं, सुबह टाइम से क्या करना पड़ता है? प्रेजेंटी देना पड़ता है, और आने वक्त भी प्रेजेंटी देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता है, ऑनलाइन बनाते हैं ना प्रेजेंटी, उसी प्रकार से कर्नाटक में भी कर दिया गया है। ठीक है ना। तो बताना है कि यहाँ पर जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। बताना है, अगला बताना है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, बताना है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बताना है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है ना। वहां के सीएम कौन है? वहां के गवर्नर कौन है? लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? ठीक है, सभी चीज को हमको बताना है। ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ से, है ना, कि राजधानी, है ना, राजधानी, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है जी? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी कहाँ? बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, है ना। पूछेगा यहाँ के, है ना, कि सीएम कौन है? ठीक है, कर्नाटक का सीएम कौन है? तो कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया है। कौन है जी? सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया। ठीक है ना। पूछेगा कि कर्नाटक के सीएम कौन है? तो सिद्धारमैया हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा यहाँ से, है ना, कि यहाँ के जो गवर्नर है, कौन जी? गवर्नर तो कौन हो जाएगा? थावर चंद्र, थावर चंद्र गहलोत हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गहलोत। ठीक है, थावर चंद्र गहलोत हो जाएगा, थावर चंद्र गहलोत हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गवर्नर। पूछेगा कि यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या, ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या कितना है जी? यहाँ पर कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 12 है। कितना है जी? कर्नाटक में 12 नहीं, 28 है। कितना है? 28 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 28। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 12 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। वही पूछेगा कि विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या 224। कितना हो जाएगा जी? 224 हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा सीटों की संख्या 224 बताना है ना। यहाँ पर कि यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है जी? बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु। बताना कि कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। पूछेगा कि कर्नाटक के गवर्नर कौन है?
तो थावर चंद्र गहलोत, कौन ही? थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद्र गहलोत हो जाएगा। ठीक है, बताना यहाँ पर से कि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 28 है। लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 12 है। राज्यसभा सीटों की कितना है? 12। अब विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, 224 है। इस प्रकार से सभी क्या कर लेना है? रट लेना है। ठीक है, नेक्स्ट समय क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट समय क्वेश्चन लिखेगा कि हाल ही में ला लीगा 2026, हाल ही में ला लीगा 2026 का किताब किसने जीता है? आंसर लिखिएगा बार्सिलोना स्पेन, बार्सिलोना स्पेन। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में ला लीगा 2026 का किताब किसने जीता था? लिखा बार्सिलोना, नहीं लिखा था है। जिसको लोड करता है बोर्ड देखेगा। ठीक है, बार्सिलोना। ठीक है, बार्सिलोना लिखेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के बक्सा शहद की, हाल ही में किस राज्य के बक्सा शहद की पहली खेप, हाल ही में किस राज्य के बक्सा शहद की, शहद के मतलब नहीं जानता है? मधु है ना, मध जिसको बोलते हैं, शहद की पहली खेप यूएसए को निर्यात की गई है, यूएसए को निर्यात की गई है।